दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक सिटीजन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे वो कोई बच्चा हो। और यहाँ पर खासकर बड़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है जब हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चाइना के अंदर में यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है सोशल मीडिया को। डिबेट है कि बच्चे वर्सेस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें आप लोग का क्या क्या आ गया। इसमें आप लोग का फेसबुक आ गया, इसमें आप लोग का टेलीग्राम आ गया, इसमें आप लोग का ट्विटर आ गया, ट्विटर जिसको आज के डेट में एक्स बोलते हैं, इसमें आप लोग का इंस्टाग्राम आ गया। ये फैक्ट है। आज की डेट में पेरेंट्स खुद बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि बच्चे जो है बिजी रहे। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक सिटीजन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे वो कोई बच्चा हो। और यहाँ पर खासकर बड़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है जब हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें बोला गया कि क्या बच्चों को भाई साहब रोक देना चाहिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में और आगे भी इसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जो कि आज की डेट में सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में कोई ऐसी प्रॉपर रूल और रेगुलेशन है नहीं है इस तरीके से चीजों को लेकर। अभी ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इसको लेकर मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में कि कुछ एज तक का बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, सोशल मीडिया यूज करने से उनको बैन कर देना चाहिए। और इसमें क्या पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो इसके ऊपर भी बात की जा रही है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऑलरेडी चाइना के अंदर में यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है सोशल मीडिया को। सबसे बड़ी बदतमीजी मुझे चाइना की यही लगती है कि भाई अपने देश के अंदर में उन्होंने बकायदा डिफाइन कर रखा है कि एक हफ्ते में कितना गेम खेलेंगे बच्चे, एक महीने में कितना यूटिलाइज करेंगे, पर डे कितने घंटे यूज कर सकते हैं मोबाइल को। ये उन्होंने रूल और रेगुलेशन बना रखा है बकायदा अपने देश के अंदर में। पर लेकिन दूसरे देश में ये दबाकर एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब गेम्स वगैरह, फोन्स वगैरह, ताकि दुनिया जो है वो लगी रहे यहाँ पर। टिकटॉक जो है वो जो हमारे देश के अंदर में बैन हो चुका है, उसकी दुनिया भर की फॉलोइंग आज के में और मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो छोटी छोटी शॉर्ट्स या रील्स बनाते हुए नजर आते हैं उस पर्टिकुलर जो बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो ये दुनिया को बर्बाद करने पे तुला हुआ है पर लेकिन अपनी आबादी को कंट्रोल किए हुए है। इसीलिए आप लोगों ने देखा जब ओलंपिक गेम हुए थे भाई साहब, यूएसए के साथ में टक्कर से टक्कर मिलाकर खड़ा रहा है यहाँ पर ये जो ओलंपिक के गेम हो रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो क्या ये रेगुलेशन हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए, इसमें आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। देखता हूं आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हो। आप लोग क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक बच्चे को फोन से ही दूर रखना चाहिए? क्योंकि अभी मैं एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक मैगजीन के अंदर में, आप लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ध्यान से सुनिएगा। उस मैगजीन में ये लिखा हुआ है कि आज की डेट में हमारे देश का जो एक तरीके से सोचने का जो पैटर्न है वो चेंज करते जा रहे हैं ये जो फोन है। और इसके अंदर से जो भी यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव जो रेज वगैरह जो निकलती है यहाँ पर, इसके अंदर से जो किरणें निकलती हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर हमारा जो माइंड है आज की डेट में उस पर भी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसी बेवकूफी करते होंगे कि अपने तकिए के नीचे फोन को रख के सोते होंगे भाई साहब। ये इतना घटिया काम आप लोग अपने साथ में कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। अपने फोन को तकिया के नीचे रखकर बिल्कुल भी मत सोइए, एटलीस्ट मिनिमम 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर रखिए। और 2 भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वजह से जो आप लोग का माइंड पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप लोग का थॉट प्रोसीजर तक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर डिबेट है कि बच्चे वर्सेस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें आप लोग का क्या क्या आ गया। इसमें आप लोग का फेसबुक आ गया, इसमें आप लोग का टेलीग्राम आ गया, इसमें आप लोग का ट्विटर आ गया, ट्विटर जिसको आज के डेट में एक्स बोलते हैं, इसमें आप लोग का इंस्टाग्राम आ गया, इसमें आप लोग का स्नैपचैट आ गया, इसमें आप लोग का व्हाट्सएप आ गया। मतलब जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, उसको सोशल मीडिया बोलते हैं। यानी कि सोसाइटी के साथ में कनेक्ट करने का मीडियम। तो ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से जो बच्चे हैं जिनका फोकस जहां होना चाहिए वो फोकस हिल जाता है आज की डेट में। हमारे देश के अंदर में क्यों आज की डेट में ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहे? भाई कमियां इतनी हैं अगर गिनाने बैठोगे। मतलब शर्म वाली बात तो यह कि 140 करोड़, 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन वाले देश के अंदर में एक गोल्ड के लिए तरस रहे हैं यार हम लोग। उधर पैरा ओलंपिक एथलीट जो है वो 7-7 गोल्ड लेकर आ रहे हैं। तो नॉर्मल इंसानों को ऑलरेडी आप लोग बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि भाई साहब दिव्यांगन ही है। ये दिव्यांगन नहीं है, ये तो टैलेंटेड लोग हैं। दिव्यांगन तो हम लोग हो चुके हैं भाई साहब 140 प्लस करोड़ वाले।
जो कि एक गोल्ड तक नहीं लेकर आ पा रहे हैं। रियलिटी में तो हम लोग माइंड से पैरालाइज हो चुके हैं, हम लोग आज की डेट में जिस तरीके से हमको डील किया जा रहा है, तो हमारे माइंड में पैरालिसिस हो चुका है। अगर ध्यान से आप लोग समझोगे मोबाइल के चक्कर में, इन सब चीजों के चक्कर में, तो हम लोगों को इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में डिबेट डिबेट चला कि भाई साहब पहले तो पेंडेमिक चला था, उसके टाइम पे बहुत लार्ज स्केल पर जो बच्चे हैं ये आज की डेट में मोबाइल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके। तो क्योंकि उस टाइम पर ये हुआ, पेंडेमिक के टाइम पर आप लोगों को याद होगा जब कोविड-19 आया, बाकायदा बच्चों के हाथ में फोन थमाना मजबूरी बन गया पेरेंट्स की, कि भाई फोन का इस्तेमाल करके बच्चे जो है अपनी स्टडी करेंगे, स्कूल में से होमवर्क मिलेगा तो एजुकेशन उनकी प्रॉपर चलेगी। तो बच्चों के हाथ में जो फोन लगा उस टाइम पर, फोन तो हम लोगों ने दे दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था कि भाई बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करानी है। पर उस चीज पर, ये चीज का ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने कि ऑनलाइन एजुकेशन तो आप लोगों ने प्रोवाइड करा दी, पर इसकी सेफ्टी के बारे में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को जो ऑनलाइन इसकी लत लगेगी उसको कैसे डील करोगे। तो इसको लेकर यहां पर बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, पेरेंट ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वो प्रेशर कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर में कि प्रोटेक्ट किया जाए चिल्ड्रन को ऑनलाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब बच्चों के लिए बकायदा पेरेंट्स सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा कानून लेकर आओ ताकि बच्चों को ऑनलाइन जो आज के ने पड़े हुए हैं उनको रोका जा सके। आप लोग बोलेंगे कि भाई पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, पेरेंट्स तो चाहे दो थप्पड़ मारकर उनको खुद ही उनसे फोन छीन ले। भाई ये चीजें हमारे देश में होती है, ठीक है। फॉरेन कंट्री में आप लोग जाओगे ना, बच्चों को इतनी लिबर्टी है जिसकी कुछ हद नहीं है। हमारी देश के अंदर में बच्चों की टुई लाल की जा सकती है पेरेंट्स के द्वारा, दूसरे देश में इतनी लिबर्टी नहीं है पेरेंट्स को। अगर ज्यादा पेरेंट्स बदतमीजी करेंगे तो पेरेंट्स के खिलाफ बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट पैंट पहन के, और इसकी वजह से पेरेंट्स को झेलना पड़ जाता है। तो पेरेंट्स को इतनी लिबर्टी नहीं है जितनी लिबर्टी हमारे यहाँ पर है कि भाई थपड़िया दो, यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसके चलते पेरेंट्स जो है वो ये भी नहीं देख सकते कि यार बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा। तो पेरेंट्स इसीलिए सरकार के ऊपर में प्रेशर डाल रहे हैं कि प्रोटेक्ट करो बच्चे को ऑनलाइन चीजों से यहाँ पर। और इसके पीछे यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पर आज की डेट में ये चीजों को इस तरीके से समझिए कि हमारे देश के अंदर में ले लो चाहे फॉरेन के अंदर में ले लो, एक बच्चा जो होता है ना, जो उसका एज होता है बच्चे का, भाई साहब उस बच्चे को ज्यादा चीजों का पता नहीं रहता है। उसको ये लगता है कि आज की डेट में जो मैं कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। आप लोग खुद सोच लो, आज की डेट में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग की जो एज है, अगर 16 से लेकर आप लोग की एज जो है और आप लोग की 22 या 24 के बीच में है, और आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोग पड़े हुए हैं और वहां पर टाइम दे रहे हैं दबाकर, आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा सही टाइम, बड़ा सही काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर फीलिंग होती है, अटैच होती है, भाई साहब चलती रहती है सारी चीजें। पर ये इस टाइम का सबसे घटिया काम होता है जो इस टाइम पर इंसान कर रहा होता है। ये काम अगर इंसान करे एक प्रॉपर जॉब लेने के बाद में, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद में, तो तब जाकर यहाँ पर चीजें आप लोग बोल सकते हो। दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए, अपने पेरेंट्स के ऊपर में अगर इस तरीके से इंसान कर रहा है, तो ये सबसे एक गलत चीज होती है जो कि गाइड करनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि यार ये इंसान है, जिंदगी में ये रहेगा तो जिंदगी बढ़िया चलेगी, ये निकल गया तो जिंदगी टिकेगी नहीं। 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है, एक जाएगा दूसरा आएगा, इस चीज के बारे में टेंशन मत रखो। इस चीज को आप लोग फोकस देकर चला करो कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज के दिन में जो चीजें पसंद आ रही है वो आगे भी पसंद आएगी आप लोगों को, आगे और कुछ पसंद आएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स और मीडिया कंपनीज और इन्फ्लुएंसर के बीच में डिबेट चल रहा है। क्योंकि जितनी भी मीडिया वाली कंपनी है भाई साहब आज की डेट में, वो डायरेक्टली नहीं चाहेंगी कि सोशल मीडिया से बच्चों को बैन किया जाए, क्योंकि उनके तो कस्टमर कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट दारू पीने की लत लगा दी और उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर बन गए। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो चैलेंज है इसको इंप्लीमेंट करने में भी काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि इसको लेकर ऑलरेडी काम कर चुका है। ये दिख रहा है साउथ कोरिया, ये देश है यहाँ पर, अपने देश के कंपेयर में देख लिया करो। साउथ कोरिया के अंदर में इंप्लीमेंट करने की जब बात आई कि बैन कर देना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर में, तो ये काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये फाइंड किया जाता है कि कैसे बाईपास की जाए रिस्ट्रिक्शन। और साउथ कोरिया के अंदर में ऐसा देखने को मिला, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई उनको बाईपास करने के उन्होंने तरीके ढूंढ लिए यहाँ पर। मतलब कहने का ये कि अगर आज की डेट में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई साहब आप लोग सट्टे बाजारी पर बैन लगाओ, पर लेकिन वो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे बैकग्राउंड में से जाकर कहीं ना कहीं। तो ये सिचुएशन देखने को मिली, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बर्डन यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ता है। अगर एज रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा देते हैं हमारे देश के अंदर में, देखो आप लोग इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, क्या पेरेंट्स इतने फ्री हैं कि वो बच्चे के ऊपर में ध्यान रखेंगे, मॉनिटर करेंगे बच्चे को कि बच्चा कब कब मोबाइल लेकर घूम रहा है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये फैक्ट है, आज की डेट में पेरेंट्स खुद बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि बच्चे जो है बिजी रहे।
छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है, ले 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 बेटा कार्टून देख ले, ताकि तब तक मम्मी जो है वो घर पे अपना काम निपटा ले। ये रियलिटी है। खुद हम लोग उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं ताकि काम निपटा ले, उनको लालच दे रहे हैं, उनको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, उनको कार्टून दिखा रहे हैं, और जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको लत लग जाती है, और सबसे खतरनाक चीज उनकी आईज पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में डिजिटल को लेकर इतनी लो लिटरेसी है कि हम लोग उसको एक तरीके से ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो इसको अगर आप लोग नहीं समझोगे, खासकर कई सारे पेरेंट्स भी ये लेक्चर देखते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल फोन मत दीजिए, एटलीस्ट इस चीज के लिए कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं 2-3 घंटे और बच्चा उसमें लगा रहेगा, उसकी आप लोग आंखें खराब कर रहे हो, उसकी आप लोग एक तरीके से उसको लत लगा रहे हो अभी से, ये दिक्कत होगा। तो ये प्रैक्टिकल कंसर्न निकलकर इस चीज को लेकर आता है कि भाई बच्चों को आप लोग खुद, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हो, तो कैसे चीजों को आप लोग लेकर चलोगे आगे। पर लेकिन इसके पीछे प्रैक्टिकल कंसर्न भी है कि भाई कैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से कौन सी पॉपुलेशन है, उसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो भाई मान लीजिए मैंने आज की डेट में एक जीमेल आईडी बनाई, जीमेल आईडी बनाते टाइम उस इंसान ने पूछ लिया, जीमेल वाले ने, कि तुम्हारी एज क्या है। मैंने उसमें एज जो है, मेरी एज जो है आज की डेट में 11 साल है, मैंने उसमें अपनी एज जो है वो 21 साल डाल दी। भाई वो तो आकर चेक नहीं कर रहा कि मेरी एज क्या है। तो यहाँ पर अगर बोले कि भाई साहब डिजिटल हम लोग जीमेल के बेस पर यहाँ पर एक बच्चे जो है उनकी एज के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे, तो ये तो फालतू की बात है बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप लोग किसी का आधार कार्ड उसके साथ में अटैच नहीं करोगे और आधार कार्ड से वो एग्जैक्ट आप लोग की एज नहीं उठाएगा, तब तक ये इस तरीके की चीजें आप लोग लेकर चल ही नहीं सकते। मतलब ये आइडेंटिटी बेस अगर वेरिफिकेशन आप लोग नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा कुछ लगा दिया कि भाई ठीक है, पर लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात समझ में यहाँ पर ये आती है कि प्रैक्टिकली क्या क्या इसके सामने कंसर्न आ सकता है, आप लोग खुद सोचो यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक मुद्दा आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये एक तरीके का ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को आईएलओ पढ़ाता हूँ, आईएलओ में आप लोगों को ट्राई पार्टाई एग्रीमेंट देखने को मिलता है। ट्राई पार्टाई मतलब 3 पार्टी। एक पार्टी हो गई यहाँ पर सरकार, गवर्नमेंट, एक पार्टी हो गई यहाँ पर एम्प्लॉयर जॉब देने वाला, और एक पार्टी हो गई एम्प्लॉय यानी कि जॉब लेने वाला। 3 लोग रहते हैं। पर लेकिन दोस्तों जो ये मुद्दा है ना सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाला, इसमें ट्राई पार्टाई की जगह आप लोग को 4 पार्टी देखने को मिलेगी जो यहाँ पर मिलकर काम करेगी, तब जाकर इसको संभाला जा सकता है। अब 4 पार्टी कौन सी है? एक पार्टी हो गई यहाँ पर गवर्नमेंट, जैसे अपने देश के बारे में लो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी पार्टी हो गई यहाँ पर वो सोशल मीडिया वाली कंपनीज जो कि आज की डेट में यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है। तीसरी पार्टी हो गई यहाँ पर पेरेंट्स, और चौथी पार्टी हो गई यहाँ पर चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे। तो ये चारों की चारों पार्टी एक सिंक्रोनस वे में काम करेगी, तब जाकर आप लोग इस सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, वरना आप लोग इस सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये किसी एक इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये टेररिज्म नहीं होता जिससे दुनिया में आतंकवाद को रोकना है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो उस लेवल की प्रॉब्लम है, तो ये समझना पड़ेगा। तो रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। ये यहां पर बोला गया कि बैन करने के कंपेयर में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करा दे बच्चों के लिए तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनी जो है उनको प्रायोरिटाइज करनी स्टार्ट कर दें ऑनलाइन इन्वायरमेंट को, चिल्ड्रन सेफ्टी को लेकर उस हिसाब से अपने डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर दें। यूके एक ऐसा देश है जिसने एज अप्रोप्रिएशन डिजाइन कोड लेकर आए 2020 में, और इसके ऊपर में कई सारे आर्टिकल भी छापे गए। हमारे देश के अंदर भी इसके अंदर में डिबेट और डिस्कशन चला कि क्या यूके से चिल्ड्रन सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर हम उनके कानून का कुछ फायदा उठाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा यूके के अंदर में एक कानून आया था, यूके का नहीं था हालांकि, वो यूरोपियन यूनियन का था, वो डिजिटल मीडियम को लेकर था। वो इतना शानदार कानून था कि दुनिया भर में उसको फॉलो करते करते कई सारे कानून बनाए गए, और इवन हमारे देश के अंदर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया। आप लोगों को याद आ रहा है तो बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है, मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों को। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि इंपॉर्टेंट है पेरेंटल गाइडेंस भी। अब मैंने आप लोगों को बता दिया जो पेरेंट है वो की प्लेयर आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन दूसरे देशों के अंदर में वो इतना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो की प्लेयर जो है, तो यहाँ पर बच्चों को मैनेज करना ऑनलाइन एक्टिविटी से, ठीक है, बैलेंस करवाना इस तरीके से, इस चीज को ध्यान में देकर चलना। तो यहाँ पर इसके दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाईलाइट करता है रिस्क भी और बेनिफिट भी। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आप लोगों को, फिलहाल के टाइम पर कई सारे बच्चे इतने फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर में कि वो एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है
क्या बच्चों को आप लोग को इनिशियल फेज के अंदर में ही अर्निंग की लत उनको लगानी चाहिए कि भाई उनकी एज जो है वो 14 साल है और वो आज की डेट में 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? तो इसको लेकर भी समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, करना चाहिए, जितनी जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर दो उतना ही ज्यादा अच्छी है। कई सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि नहीं यार, अर्निंग जो है वो एक एज के बाद ही होनी चाहिए, एटलीस्ट इंसान को 21 साल तक तो अपनी पढ़ाई करनी चाहिए आराम से, और उसके बाद में अपना अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोनों कैटेगरी में लोग डिवाइड होते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर में, आप लोग बताइए। मेरी राय यहां पर अगर मानो तो एटलीस्ट बच्चों को एक मिनिमम एजुकेशन उसको प्रोवाइड करानी चाहिए एक तरीके से, ताकि वो अपने पैरों पर प्रॉपर खड़ा हो जाए। उसके बाद में अर्निंग स्टार्ट करे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर अर्निंग कर ही रहे हो तो ऐसी अर्निंग कर सकते हो जैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते आप लोग अपना ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दो उन बच्चों को जिनको आप लोग एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ा सकते हो। तो ऐसी अर्निंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जो कर रहे हो आप लोग उसी में सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर लेकिन आप लोग यहाँ पर करने लगो भाई साहब कहीं पर जाकर कस्टमर केयर का काम, कि भाई हम तो यहाँ पर बीपीओ में काम कर रहे हैं, कस्टमर केयर का काम कर रहे हैं, और वो आप लोग की एजुकेशन में कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब आप लोग मुझे बोलने लगो अरे सर फायदा तो पहुंचाएगा, इंटरव्यू में बड़ा फायदा होगा, बोलना आ जाएगा, वो फालतू की बात है। 14-15 घंटे आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो पढ़ोगे कब भाई साहब? तो ऐसे तर्क तो कतई मत देना। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो एक बार को सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स को भी एनकरेज करना पड़ेगा, किस लेवल पर चीजें लेकर चलनी है और कितने लेवल पर आप लोगों को इसको लेकर चलना है। बेनिफिट बच्चों को हो रहा है डिजिटल मीडियम का, तो कहां तक लेकर चलना है। डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। तो दिक्कत आज की डेट में ये है, अपने खुद के घर पर भी आप लोग देख लेना, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, जिनके पेरेंट्स खुद उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। आप लोग खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स से कई बार ये पूछते होंगे यार ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है, इस फोन को कैसे चलाना है, तो वो हमको क्या रोकेंगे डिजिटल मीडियम इस्तेमाल करने से? आप लोग खुद सोचो इस चीज को। तो ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर कि जब पेरेंट्स को ही नहीं पता है उस चीज के बारे में, तो पेरेंट्स हम लोगों को कैसे गाइड करेंगे उस चीज के बारे में, आप लोग ये तो बता दो। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और क्या होगी कि पेरेंट्स को ही उसके बारे में एक आइडिया नहीं है, और पेरेंट्स हमको बोले कि हम लोग उसको सुधार देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जरूरी है इस चीज को फोकस देकर चलना। तो कुछ जगह जहां पेरेंट्स के पास में इतनी एजुकेशन नहीं है, वहां गवर्नमेंट और सोशल मीडिया कंपनी को अपने एंड पर बच्चों को डील करना पड़ेगा। ठीक है। एजुकेशन के बारे में बात करें, अगर बात करें इंडियन एजुकेशन के अंदर में गैप है हमारे देश के अंदर में, तो डिजिटल जो आज की डेट में करिकुलम को लेकर अगर बात करें, हालांकि कोविड-19 के बाद में एक्सपेंड हुआ है, पर लेकिन टीचिंग को लेकर ज्यादा फोकस नहीं है। अभी एक स्टडी सामने निकल कर आई थी, आज भी हमारे देश के अंदर में बेसिकली ऑनलाइन मीडियम को उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है जितना कि एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है। यानी कि बात कर रहे थे एजुकेशन के लिए, पर लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। तो एजुकेशन के लिए अभी आप खुद देख लो, आप लोग अपने उदाहरण, आप लोगों के ऊपर ही मैं उदाहरण डाल के दूंगा, आप लोग खुद देखना। आप लोगों ने मॉर्निंग में ये वीडियो खोली कि भाई द हिंदू का एनालिसिस देखेंगे, इसको खोलने के लिए आप लोगों ने वीडियो खोली। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद में मोबाइल को बंद कर देते हैं इमीडिएटली, और उसके बाद में फिर अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ने लग जाते हैं कि करंट अफेयर तो हो गया, अब स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं। मैं गारंटी देता हूं 90, क्या 19 मतलब 95% लोग ऐसे होंगे जो कि उसके बाद भी मोबाइल में लगे रहते होंगे। कहीं शॉर्ट्स पे पहुंच गए, कहीं किसी और वीडियो पे पहुंच गए, कहीं कहीं और पहुंच गए, कहीं कोई कॉमेडी वीडियो पर पहुंच गए। अपने ऊपर डाल के देख लो आप लोग इसको, मैं गारंटी दे रहा हूं। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो रोने लगते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो क्यों बना दी। ये अपने ऊपर देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि इस चीज को फोकस कराना आज की डेट में, कि ऑनलाइन लोग बैठे तो हैं पर लेकिन उनको ऑनलाइन चीजों के बारे में कोई गाइडेंस ही नहीं कर रहा है आज की डेट में, खुद देखो। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर अगर उनको आप लोग लेकर चलो तो उनको ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, करिकुलम के अंदर में बताना चाहिए कि आज की डेट में फिजिकल सेफ्टी को लेकर बहुत सारे, आप लोग एक गेम आया था बेसिकली, नील वेल करके, क्या था उस गेम का नाम, माइंड से निकल गया मेरे। तो उस टाइम पर बच्चों को देखा कि कौन बच्चे सैड है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली बड़ी बात एक और आती है निकलकर, जो अब तक मैंने डिस्कस नहीं की इस आर्टिकल के अंदर में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। हमारे देश के अंदर में 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, केएस पुत्ता स्वामी केस के बाद में पार्ट थर्ड के अंदर में ये प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गई आर्टिकल 21 के अंदर में। और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब मैं पैदा हुआ हूं, तो भाई साहब जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं उसी दिन मेरी प्राइवेसी भी पैदा हो गई है। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग आज की डेट में इस तरीके से कर रहे हैं तो भाई साहब,
पेरेंटिंग की यहाँ पर अगर इस तरीके से आप लोग ओवर शेयरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो पेरेंट जो है अगर डेटा को इस तरीके से देखेंगे तो ये प्राइवेसी का कंसर्न लेकर आएगा बच्चों को, जो कि संविधान ने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग किस लेवल पर जाकर इस चीज को चेक कर सकते हो, आप लोग ये बताइए। तो जो चिल्ड्रन राइट है, फिर उसको लेकर यहाँ पर बात उठने लगती है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ खुद कहता है कि एक इंडिविजुअल इंसान जो है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिमूवल ऑफ द डेटा विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि उसके कंसेंट के बिना उसका डेटा किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाए। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी ये करे कि भाई पेरेंट्स के साथ में उसका एप्लीकेशन कनेक्ट करके पेरेंट्स के साथ में उसका डेटा शेयर करें, पर हमारे कानून क्या कहते हैं, ये तो खुद फंडामेंटल राइट दिए बैठे हैं कि बच्चों के ऊपर में आप लोग इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते, बच्चों को आप लोग इस तरीके से लेकर नहीं चल सकते। तो ये बड़ा मुद्दा है, ये समझने वाली बात होगी यहाँ पर कि इसको कैसे बाईपास करोगे भाई साहब, ये भी देखो। दूसरा, चिल्ड्रन जो है, बहुत सारे चाइल्ड जो है, बच्चे जो हैं, वो आज के डेट में चाइल्ड इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको कैसे रेगुलेट करोगे, जो मैंने अभी आप लोगों को पहला पॉइंट बता दिया था। कई सारे बच्चे आज के डेट में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर में है, ठीक है। आज की डेट में दुनिया भर के बच्चे ऐसे हैं जो कि मूवीज के अंदर में काम करते हैं, सीरियल्स के अंदर में काम करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर में काम करते हैं। याद है वो आप लोगों को बेसिकली ये गुड्डू भैया, वो कौन सा था वो, बेसिकली जो ओटीटी पर बहुत फेमस हुई थी सीरीज, मेरे नाम निकल जाता है कई बार माइंड से। उसमें जब समोसा खाता है गुड्डू भैया और वो छोटा सा बच्चा रहता है, वो कहता है समोसे के पैसे दो, कह रहा है जानते हो वे कौन है हमसे पैसे मांग रहे हो। वो रील बहुत वायरल होती, मैंने रील रील देखी थी। तो उसमें कहता है क्या जाने फट्टू आदमी हो तुम, समोसे के पैसे दे नहीं पा रहे हो। तो वो वाली बात है। तो इतने सारे बच्चों का इस्तेमाल किया था आज के डेट में सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर में, और आज के डेट में बच्चे छोटे छोटे जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो कंट्री लाइक फ्रांस जो है, उन्होंने लॉ बनाया प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चों को किस लेवल पर अर्निंग की कैटेगरी में आप लोगों को डालना चाहिए। एक सर्टेन एज तक बच्चों को पैसे अर्न करने के कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। तो मिर्जापुर, एग्जैक्टली मिर्जापुर था, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें वो बड़ा फेमस हुआ था सीन, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को सीरियल्स के अंदर में इस्तेमाल किया था, इस तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कंडीशन जो है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा फ्रांस के तरीके से कि भाई कहां तक आप लोग को बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ईजी तरीका हो गया अर्निंग करने का। तो इंसान कहता है थोड़ा बहुत पैसे तो कमा लो, पर लेकिन क्या ये सही एज है उसके पैसे कमाने की, ये समझना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी फॉर द चाइल्ड सेफ्टी, इसका बात करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए यहाँ पर किस तरीके से, कि ताकि प्रिवेंट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो यहाँ पर सरकार भी कानून बनाकर छोड़ देगी, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। पर सरकार को कानून तो एक बना देना चाहिए, ये जरूरी है। पर दूसरा सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर सकती है, वो कर सकते हैं यहाँ पर ये जो कंपनीज है, जो सोशल मीडिया वाली कंपनीज है, क्योंकि इनके हाथ में होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो होती है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ताकि बच्चों तक उस तरीके की कंटेंट ही ना पहुंचे, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें सेफ्टी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए, मॉनिटर भी किया जाएगा। तो इस तरीका जो सेल्फ हार्म, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके की चीजों को डील किया जाए। तो ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये कोई एक देश की तो कंपनी है नहीं है। तो ये अलग अलग देश की कंपनी है, तो अलग अलग जगह आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, इसमें ग्लोबल लेवल पर काम करना पड़ेगा। ये भाई साहब क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में, ये कोई एक दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बात की जा रही है, अगर भारत के अंदर भी ये चीज हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर भी लैक ऑफ रेगुलेशन आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिबेट और डिस्कशन जो है, ये ग्लोबल कंसर्न है। ये क्लाइमेट जैसे, टेररिज्म जैसे, आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे हैं, चाइल्ड की सेफ्टी के बारे में, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, टेक्नोलॉजी का रोल कैसे होना चाहिए उसके बारे में, डिजिटल लैंडस्केप में। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था कि ये चहुमुखी, यानी कि चारों एरिया में, गवर्नमेंट, पेरेंट, बच्चे और सोशल मीडिया कंपनी, सब मिलकर अगर साथ में आएगी, तब यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, क्योंकि प्राइवेसी का इशू भी आ गया यहाँ पर, यहाँ पर डिजिटल चीजों का भी इशू आ गया यहाँ पर। और गेम वाले अगर सेक्शन में आप लोग जाओगे, आज की डेट में मैक्सिमम बच्चे ही हैं जो आज की डेट में गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तो उसमें तो सारी की सारी यंग पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनकी एज अभी 18 भी नहीं हुई है। तो उनको कैसे लेकर चलोगे, आप लोग ये समझिए। तो इसको क्या, इस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो में आप लोग बताइए। और आप लोगों को कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से, बोलते हैं कि क्या सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, बच्चों की रीच तक पहुंचने नहीं देना चाहिए, पर उसी बीच में उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैलेंस कहां पर बनाए। तो एक बेहतरीन आर्टिकल है, इसको लेकर बेहतरीन टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट और डिस्कशन का पॉइंट है, जिसके बारे में आने वाले टाइम में भी बातें होनी चाहिए।
अपने देश के रेस्पेक्ट में आप लोग बताए ना कि हम लोग को इसको कैसे लेकर चलना चाहिए। तो देखता हूँ आप लोगों का इसको लेकर क्या सजेशन आता है, ठीक है। कमेंट पढ़ता हूँ मैं, कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चलता रहे, और फीडबैक जरूर दिया करो कि हाँ टॉपिक सही लग रहे हैं नहीं लग रहे, जैसा भी है, ठीक है।